अब हमारे को देखना है कंप्रेसिबिलिटी और सरफेस टेंशन क्या चीज़ है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी और सिक्स्थ प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के अंदर ही अपने को कैपिलरी भी देखना है और विस्कोसिटी भी देखना है, लेकिन ये दो चीज़ों को अपन सरफेस टेंशन के अंदर नहीं बल्कि इसके बाहर पढ़ते। उसके बाद लास्ट में वेपर प्रेशर, ये तो पूरा एक अलग टॉपिक है। ओके, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज़ है? कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेस होना किसी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में, यानी अगर अपन कुछ फोर्स अप्लाई करें तो उसके अंडर कंप्रेस होने को कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस क्या इनवर्स रहता। तो सबसे पहले बल्क मॉडुलस क्या चीज़ है देखेंगे। अगर अपन किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और इस फोर्स की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो 1 यूनिट कम हो रहा, ये वॉल्यूम को 1 यूनिट कम करने कितना फोर्स अप्लाई करे, वो है हमारा बल्क मॉडुलस। टू चेंज इन यूनिट स्ट्रेंथ हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड। बल्क मॉडुलस को मैथमेटिकली अपन ऐसा डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर टू द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। और कंप्रेसिबिलिटी जो है बल्क मॉडुलस का इनवर्स है, तो बल्क मॉडुलस को अपन के से डिनोट करते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी हो गया 1/k। सो इट विल बी 1 माइनस चेंज इन प्रेशर बाई चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ये कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज़ है? तो बल्क मॉडुलस तो अपने को मालूम कि 1 यूनिट वॉल्यूम कम करने कितना फोर्स अप्लाई करना। कंप्रेसिबिलिटी मतलब न्यूटन फोर्स अप्लाई करे या 1 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई करे इन कितना वॉल्यूम चेंज कर रहा, उसको अपन कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी के यूनिट्स मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन है। इसके बाद सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन में दो चीज़ें हैं, पहला है कोहेशन फोर्सेस, दूसरा है एडिशन फोर्सेस। इन दो फोर्सेस की वजह से सरफेस टेंशन होता। उसके बाद अपन इसके एप्लीकेशंस देखना है। इस एप्लीकेशंस में अपने को सरफेस टेंशन के ऊपर जो कोहेशन और एडिशन फोर्स लगती, कोहेशन फोर्स के ऊपर ये 3 एप्लीकेशंस देखना है, एडिशन फोर्स के ऊपर ये एक एप्लीकेशन, और कोहेशन और एडिशन फोर्स जब मिक्स हो जाते उसका थर्ड एप्लीकेशन विस्कोसिटी। तो अब ये कोहेशन फोर्सेस और एडिशन फोर्सेस क्या है? कोहेशन फोर्स इज नथिंग बट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे H2O वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल, इन लोगों के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स रही तो इसको कोहेशन फोर्स बोलते हैं। और अगर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, अगर इन लोगों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रही तो इन लोगों को एडिशन फोर्स बोलते हैं। तो अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रही कोहेशन, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रही एडिशन। अब इनके एप्लीकेशन, फर्स्ट कोहेशन फोर्स के एप्लीकेशन। तो सरफेस टेंशन जो है एक लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता, कोहेशन फोर्स की वजह से जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में टेंशन फोर्स जनरेट होती, इसको अपन सिग्मा से डिनोट करते। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर है, इसमें ये जो कीड़ा है इन्हें क्या कर रहा, अपने पैरों की मदद से ये पानी पे ठहरे हुआ है। इन कैसा ठहरे हुआ है, यहाँ पे वाटर के छोटे 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 मॉलिक्यूल्स है। तो जब भी इन अपना पैर इस पे रखेंगे तो इसका वेट क्या करता, ये मॉलिक्यूल्स को दूर करने की कोशिश करता, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, सो उसकी वजह से क्या होते हैं, ये दोनों करीब आ जाते। तो इसका जो पैर है इस वाटर पे टिके हुआ है। तो ये है सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो जो है कोहेशन फोर्स कम हो जाती या फिर कोहेशन फोर्स वीक हो जाती, तो ये सरफेस टेंशन कम हो जाती है। अगर यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए तो इन अगर ठहरा तो सीधा डूब जाता है। अगर अपन एक वाटर ड्रॉपलेट ले लिए और इसको अपन बीच में से ऐसा काट दी तो क्या होता, क्योंकि सरफेस टेंशन है या फिर कोहेशन फोर्सेस अप्लाई हो रहे थे, तो ये वाटर ड्रॉपलेट अपने आप को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता और एक वाटर का ड्रॉपलेट बना लेता। लेकिन अगर अपन इसका डायमीटर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए या फिर इसके अंदर का प्रेशर बढ़ाते गए तो इन अपने आप से डिवाइड हो जाता। तो एक लिमिटेड प्रेशर तक ही ये जो सरफेस टेंशन है वो इसको अट्रैक्ट करके रखता है या फिर इसको कंबाइन करके रखता। तो एक सर्टेन प्रेशर आने पे ये कोहेशन फोर्सेस वीक हो जाते। किस लेवल पे, किस प्रेशर पे लोग वीक होते वो अपने को चेक करना है, या फिर प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर कितनी प्रेशर इंटेंसिटी रहती है। इसके वास्ते अपन एक वाटर ड्रॉपलेट कंसीडर कर लेंगे जिसका डायमीटर d है, उसका सरफेस टेंशन सिग्मा है, उसके अंदर जो प्रेशर है वो p है। इस पे एक इनसाइड एक प्रेशर फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको अपन बर्स्टिंग प्रेशर बोल रहे हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को दूर करने की कोशिश कर रहा।
और इसके ऊपर एक सरफेस टेंशन भी अप्लाई हो रहा। अब ये जो बर्स्टिंग फोर्स है ये वाटर मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल हो जाती है, उसी वजह से उन वाटर जो है स्पेरिकल शेप में फॉर्म हो जा रहा, नहीं तो उन डिवाइड हो जाता। तो फोर्स का फॉर्मूला अपने को मालूम ही है, प्रेशर इनटू एरिया। एक्चुअली प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया है, इसको अपन फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया लिखते। बर्स्टिंग फोर्स है ये हो जाएंगी प्रेशर इनटू एरिया, और जो भी सरफेस टेंशन है वो सरफेस टेंशन इनटू जो भी बाउंड्री है उस पर अप्लाई होंगी। जैसे जो भी सरफेस टेंशन है जहाँ पे भी इन डिवाइड हो रहा वो इस बाउंड्री पे अप्लाई होती और इसके सरफेस पे अप्लाई होती ये फोर्स। एरिया को अपन लिख सकते π/4d², क्योंकि ये सर्कुलर शेप में है, और यहाँ पे जो बाउंड्री आएंगी अपने को ये πd हो जाती। तो ये वैल्यू को अगर अपन इधर ले लेके आए तो ये πd और ये पाई और ये एक डी कैंसिल है, तो एक डी बच जाता, और ऊपर जो है 4 और पाई बच जाते। तो अपने को प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल्स टू 4σ/d। ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर कितना प्रेशर है वो डिनोट करता। प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड अ सोप बबल। अब सोप बबल में कितनी प्रेशर है, तो सोप बबल के अंदर भी एक प्रेशर जनरेट होती है जो इसको डिवाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन जो भी अपनी सरफेस टेंशन है वो इसको जोड़े रखने की कोशिश करती है। तो इसके अंदर दो लेयर्स बनते, एक आउटर लेयर हो जाती है और एक इनर लेयर हो जाती है। वाटर ड्रॉपलेट में पूरा फिल रहता, ओनली आउटर लेयर रहती है। तो इसमें भी सेम बर्स्टिंग फोर्स जो है अपने अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल हो जाती, और फोर्स अपने को मालूम ही है प्रेशर इंटू एरिया है, और अट्रैक्शन फोर्स जो है सरफेस टेंशन इंटू बाउंड्री। बाउंड्री यहाँ पे दो बाउंड्री है, एक आउटर बाउंड्री है और एक इनर बाउंड्री है। तो ये एरिया हो जाता π/4d², क्योंकि सर्कुलर है, आउटर बाउंड्री πd और इनर बाउंड्री πd। क्योंकि ये थिकनेस बहुत बहुत छोटी है तो इसको अपन यहाँ पे ये d1 और यहाँ से यहाँ तक ये d2 लेने के बजाय अपन इसको डायरेक्टली अपन d कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये नेग्लिजिबल हो जाता। तो यहाँ पे πd 2πd हो जाता, और इसको अगर अपन इधर ला लिए तो ये पाई और ये d कैंसिल आता है, यहाँ पे भी एक पाई और ये d² में से एक d कैंसिल आता, तो यहाँ पे एक d बच जाता, यहाँ पे पाई 2 और ये 4 बच जाता, तो 2 इंटू 4 8 हो जाता। इससे अपने को प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल का फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल्स टू 8σ/d। अब प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड लिक्विड जेट देखेंगे, तो लिक्विड जेट क्या है, मतलब पाइप से जस्ट पानी बाहर आने के बाद एक जेट के फॉर्म में बाहर आता, उसके बाद ये प्रेशर फोर्स ज़्यादा हो जाती है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन इसके जस्ट पहले इन एक सिलेंड्रिकल शेप में फॉर्म हो। तो इसमें प्रेशर इंटेंसिटी कितनी है, तो सपोज ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा जैसा यहाँ पे है, तो बर्स्टिंग फोर्स जो रहती इसकी वो इसके सरफेस टेंशन के इक्वल रहती, क्योंकि ये अभी डिवाइड नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स जो रहेंगी वो प्रेशर इनटू रेक्टेंगुलर एरिया, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है ये जो है दूर होने की कोशिश करता इस रेक्टेंगल से, तो रेक्टेंगल एरिया d इंटू एल, ये डायमीटर और ये इसकी लेंथ, और जो सरफेस टेंशन रहेंगी वो अपनी वो खाली ये लेंथ पे एक्ट करेंगी, इधर साइड की लेंथ और उधर साइड की लेंथ, ये दो लेंथ पे एक्ट करती, तो लेंथ प्लस लेंथ, तो ये हो जाएगा d इंटू एल और ये हो जाएगा 2l। अब ये d इंटू एल इधर आ गया और l गेट कैंसिल हो गया, तो पर अपने को 2 पाई बचता और नीचे अपने को जस्ट d बचता। इस तरह अपने प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड जेट जो आता वो P इज इक्वल टू 2σ/d आता। अब इसके ऊपर अपन थोड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे।